आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। यूपी अयोध्या के स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर मेरा भारत नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संत महात्माओं द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें सभी ने समाज को नशा मुक्त और संस्कारी बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से महंत श्री कमल नयन दास जी महाराज मणिराम दास छावनी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को दिशा से भटका देता है। उन्होंने युवाओं को सकारात्मक जीवन अपनाने की प्रेरणा दी। पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ पीठाधीश्वर ब्रह्मश्री वेदांती जी महाराज ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि नशा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु है। उन्होंने राजयोग और स्वच्छ विचारों को जीवन में अपनाने पर जोर दिया। राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी श्री प्रदीप जी महाराज ने राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति की भूमिका बताते हुए कहा कि नशा मुक्ति युवा सशक्तिकरण का पहला कदम है। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री आलोक सिंह जी ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियानों की जानकारी दी और जनता से इनसे जुड़ने का आग्रह किया। भगवान श्री राम जैसा समरस समता वाला कौन होगा। पत्थरों को प्रेम देने वाले भगवान श्री राम, लताओं को प्रेम देने वाले भगवान श्री राम, जड़ वृक्षों को प्रेम देने वाले श्री राम। आज समता और समरसता की आवश्यकता है। राष्ट्र में मैंने देखा, पूरे राष्ट्र उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सर्वत्र में गया, सारी सीमाओं को भी मैंने देखा। दक्षिण भी मेरी यात्रा खूब होती रहती है। इस तरह से विषमता चल रही है। अगर ऐसे विषमता रही तो आगे आने वाले समय में क्या है। इसलिए महापुरुषों के आदर्श को अपनाना है, विषमता को दूर करना है, पूरे राष्ट्र में प्रेम स्थापित करना है, समता और समरसता स्थापित करना है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने इतना काम तो किया है कि नशा को बंद कर दिया। मैं 2007 में नेपाल गया था। 20 दिन की यात्रा थी। उसमें माओवादियों का भयंकर रूप था। अशोक सिंघल जी ने विश्व हिंदू परिषद की ओर से मुझको भेजा था। मैं आपको बताऊं, पूरे नेपाल में कोई ऐसी जगह नहीं जहां शराब और मांस न बिकती हो। केवल प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का जहां जहां आश्रम था वहीं में रुकता था, बस केवल वहीं। एक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, दूसरा प्रणामी संप्रदाय। इक्का दुक्का कहीं मंदिर मिलते थे। पोखरा में तो प्रणामी संप्रदाय का एक मंदिर मिला, वहां रुका। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की संस्थाएं नेपाल में बहुत ज्यादा है। मैं जहां कहीं जाता था सबसे पहले यही कहता था, रोकने की व्यवस्था कहां है? तो बताते थे यहाँ कार्यालय में आने का बिल्कुल नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के यहाँ यदि व्यवस्था हो तो वहीं रुकूंगा, अन्यथा कहीं नहीं रुकूंगा। ब्रह्मा कुमारी मेडिकल विंग के कार्यकारी सचिव डॉक्टर बीके बनारसी भाई जी ने नशे के चिकित्सकीय दुष्प्रभावों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए राजयोग मेडिटेशन को उसका प्रभावी समाधान बताया। अब सरकार पूछती है, लोग पूछते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में क्या ऐसी विशेषता है कि लोग व्यसन छुड़वाते हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर में बड़े बड़े डॉक्टर व्यसन छुड़वा करके घर भेजते हैं। 6 महीना के बाद वो पी करके उसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में आ जाते हैं। बड़े बड़े हमारे एनजीओ काम कर रही है, लेकिन 2 महीना 3 महीना के बाद फिर से रिपीट करते हैं। ब्रह्मा कुमारी में एक बार छोड़ते हैं और आजीवन वो व्यसन मुक्त हो जाते हैं, कोई विड्रॉल सिम्टम नहीं। कार्यक्रम में बीके शशि, बीके दीपेंद्र, बीके विपिन, बीके पंकज, बीके रणधीर सहित अनेक बीके भाई बहनों ने सेवा में योगदान दिया। अंत में सभी ने नशा मुक्त भारत,
स्वस्थ भारत का सामूहिक संकल्प लिया। मैं परमात्मा निराकार शिव बाबा श्री रामचंद्र जी के जन्म भूमि पर संकल्प करते हैं कि श्री राम भूमि को, अयोध्या नगरी को व्यसन मुक्त बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को व्यसन मुक्त बनाएंगे, भारत को व्यसन मुक्त बनाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। ओम शांति। बेंगलुरु में आयोजित ग्लोबल डिजाइन समिट में विश्व डिजाइन संगठन के अध्यक्ष श्री प्रद्युमन व्यास जी द्वारा ब्रह्मा कुमारी डिजाइन एंड इनोवेशन विंग की फाउंडर बीके सविता और कोऑर्डिनेटर बीके रूपम को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ब्रह्मा कुमारी के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को डिजाइन की दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में लगभग 500 शीर्ष डिजाइनर्स ने भाग लिया, जहां सिस्टर सविता ने अपने शांतिमय वचनों से सभी को पीस एक्सपीरियंस कराया। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता न केवल व्यक्तिगत जीवन को सुंदर बनाती है, बल्कि डिजाइन प्रोफेशन में भी स्वच्छ, मानवीय और सस्टेनेबल सोच को जन्म देती है। यह समिट ब्रह्मा कुमारी के लिए वैश्विक डिजाइन फ्रेटर्निटी तक सेवा पहुंचाने का अद्भुत अवसर बना। सिस्टर सविता और ब्रदर रूपम ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स, टाइटन के चीफ डिजाइनिंग ऑफिसर रेवती कांत, फोर्ब्स मार्शल के प्रिंसिपल डिजाइनर अमोद गिजारे, वाईयूजी डिजाइन्स के को-फाउंडर प्रसाद बारटक्के सहित विश्व भर के अनेक प्रतिष्ठित हस्तियों से मुलाकात की और आध्यात्मिक मूल्यों पर सार्थक संवाद किया। ब्रह्मा कुमारी डिजाइन एंड इनोवेशन विंग इस प्रेरक अवसर को सेवा की एक नई दिशा मानता है, जहां आध्यात्मिकता और क्रिएटिविटी मिलकर एक बेहतर मूल्यनिष्ठ विश्व का निर्माण कर सकते हैं। करनाल के सेक्टर 7 स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र और सिक्योरिटी सर्विस विंग के द्वारा शहर में कई प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कमांडो पुलिस नेवल के बीके संजीव भाई और बीके भारती बहन ने मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग पर महत्वपूर्ण विचार साझा किए और 300 से अधिक कमांडोज को एक्सरसाइज कराई। कार्यक्रम में डीएसपी रमेश कुमार भी उपस्थित रहे। इसके बाद एसडी बाल मंदिर स्कूल में बीके मीनाक्षी और बीके सरोज ने विद्यार्थियों के बीच मॉरल वैल्यूज पर संवाद किया। रेलवे रोड गर्ल्स स्कूल में प्रिंसिपल महेंद्र सिंह की उपस्थिति में बीके जयश्री और बीके शिविका ने जीवन मूल्यों पर प्रेरक सत्र लिया। डीएवी विमेन कॉलेज में आर्ट ऑफ लिविंग विषय पर बीके संजीव भाई, बीके भारती और बीके आरती ने मार्गदर्शन दिया। जेपी पब्लिक स्कूल में कंसंट्रेशन और मेडिटेशन पर बीके मीनाक्षी, बीके जयश्री और बीके चक्षु ने छात्रों को जागरूक किया। सेवा केंद्र पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में बीके संजीव भाई ने आंतरिक खुशी का महत्व समझाते हुए कहा कि नकली हंसी क्षणिक है, पर सच्ची खुशी आध्यात्मिक शक्ति से आती है। बीके मीनाक्षी बहन ने अभियान का उद्देश्य साझा किया और गहन मेडिटेशन अनुभव कराया। हम खुश रहते हैं, क्या रहते हैं? खुश करते नहीं है, खुश रहते हैं। और हमने पूरी जिंदगी लोगों को खुश करने में बिता दी और बिता रहे हैं। कोई सीनियर को खुश करने में बिता रहा है, कोई स्टेक होल्डर्स है वो उससे ऊंचे को करा रहा है कि शायद यहाँ मिल जाए। कोई फैमिली में कोई किसको खुश कर रहा है, कोई खुद उदास होकर, खुद दुखी रहकर दूसरे को खुश करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। जब हम सेल्फ एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, स्व को सशक्त करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो स्व शब्द है इसको जानना जरूरी है कि ये स्व शब्द किसके लिए है, किसको शक्तिशाली बनाने की बात की जा रही है। क्योंकि जब हम कह रहे हैं खुद को शक्तिशाली बनाइए, तो खुद मेरी पहचान क्या है इसको जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। और आध्यात्मिकता सबसे पहले हमें हमारी पहचान देती है। इस अवसर पर वरिष्ठ संगठनों एवं सामाजिक संस्थाओं ने सभी बीके भाई बहनों का सम्मान किया, जिसने कार्यक्रम को और भी प्रेरणादायक बना दिया।
मुंबई में एक अद्वितीय और भावनात्मक आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें दिव्य मातृ स्वरूप वरुष राजयोगिनी और घाटकोपर सब जोन की पूर्व निदेशिका बीके डॉक्टर नलिनी दीदी जी की पावन स्मृति में नवनिर्मित ज्ञान वीणा वादिनी पूजनीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर नलिनी दीदी जी चौक का लोकार्पण किया गया। यह स्थल ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका के सहयोग से तैयार किया गया है और शांति, पवित्रता तथा आध्यात्मिक सामर्थ्य का नया प्रतीक बनकर उभरा है। राजस्थान से लाए गए श्वेत पत्थर से निर्मित यह स्मृति चौक अपनी दिव्यता, सौम्यता और अनूठी वास्तुकला के कारण मुंबई के प्रमुख स्मृति स्थलों में विशेष स्थान रखने वाला है। इसे शांति का प्रकाश स्तंभ के रूप में विकसित किया गया है, ताकि यहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए आत्मिक शांति और सकारात्मकता का अनुभव कर सके। लोकार्पण समारोह में कई विशिष्ट अतिथियों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। इनमें विधायक पराग शाह जी, नगर सेवक एवं महाराष्ट्र भाजपा के प्रवक्ता भालचंद्र शिरसाट जी, वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भास्कर शाह जी तथा घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके शकू दीदी और बीके विष्णुप्रिया बहन प्रमुख रहे। सभी अतिथियों ने कहा कि स्मृति चौक डॉक्टर नलिनी दीदी के जीवन मूल्यों, पवित्रता, करुणा और मौन सामर्थ्य को सदैव जीवित रखेगा और समाज को आध्यात्मिकता की प्रेरणा देता रहेगा। आदरणीय परम श्रद्धेय दीदी माँ के चौक का ओपनिंग कर रहे हैं। ये सिर्फ चौक नहीं है, लेकिन ये दीदी के 70 वर्ष की त्याग, तपस्या, सेवा, आध्यात्मिक प्रकाश का प्रतीक है। यहाँ पर जो भी आएंगे उन सभी को, अनेक पीढ़ियों को ये प्रेरणा मिलेगी कि अगर हम मन से सेवा करते हैं तो हमारी संस्कार और हमारी सेवाएं, उनका सुगंध कई सदियों तक दुनिया में महकता रहेगा। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के वरुण काजी गांव स्थित भव्य जुनेश्वर शिव मंदिर में अखंड हरिनाम सप्ताह, शिव महापुराण कथा और श्री ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण का भव्य आयोजन हुआ। हजारों भक्तों की उपस्थिति वाले इस पावन कार्यक्रम में बीके फोके पाटिल भाई जी ने ब्रह्मा कुमारी संस्था को ईश्वरी संदेश हेतु विशेष रूप से आमंत्रित किया। मंदिर ट्रस्ट ने बीके बहनों का पुष्पों से हार्दिक स्वागत किया। सदाशिव नगर सेवा केंद्र की संचालिका बीके शोभा दीदी ने आदरणीय गौ प्रेमी गजानन महाराज वारसाड़ेकर जी को शॉल, गुलदस्ता और ईश्वरी सौगात देकर सम्मानित करते हुए शिवरात्रि का गहरा आध्यात्मिक रहस्य साझा किया। वहीं बीके दीपा दीदी ने आत्मा परमात्मा का परिचय देते हुए राज्यों का अनुभव कराया, जिससे संपूर्ण सभा शांतिमय हो उठी। कार्यक्रम में सभी ने सराहना की और आगे विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प व्यक्त किया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।